इस वीडियो में एलआईसी की धनरेखा प्लान को अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एलआईसी धनरेखा प्लान यह लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्लान नंबर 863 है। इसमें हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इस प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम कुछ इसके मिसलेनियस टर्म्स एंड कंडीशंस के पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे, जैसे कि पॉलिसी को सरेंडर कब कर सकते हैं, पॉलिसी लैप्स कब होगी, फ्री लुक पीरियड क्या है, और इन सब के बाद हम अपना कंक्लूजन देंगे और एक बोनस टिप देंगे। एक नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक प्लान का मतलब होता है कि यह शेयर मार्केट से इसका लिंक नहीं है, अर्थात शेयर मार्केट में अगर कोई भी उतार चढ़ाव होता है तो इस प्लान के बेनिफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लिंक्ड प्लान में क्या होता है कि जब शेयर मार्केट ऊपर रहता है तो आपको बोनस वगैरह अच्छे मिलते हैं, लेकिन नॉन लिंक प्लान में आपके बेनिफिट्स फिक्स रहते हैं, चाहे शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। यह एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान भी है। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रीमियम जमा करते हैं, कंपनी उस प्रीमियम को कहीं पे इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट लेती है। उस प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान कहते हैं। यह एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, क्योंकि इसमें आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए प्लान ले सकते हैं। यह किसी ग्रुप के लिए नहीं है, जैसे कंपनियां अपने ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के लिए ये प्लान नहीं ले सकती हैं। यह एक सेविंग कम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, अर्थात इसमें जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उस वो प्रीमियम आपका सेव होगा और मैच्योरिटी पे एक अच्छा अमाउंट भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपका लाइफ भी इंश्योर हो रहा है इसमें। अब इसमें देखते हैं कि प्रीमियम पेमेंट के कितने ऑप्शन हैं। इस प्लान में हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का। इसमें क्या होता है कि आप कितने भी रुपए का प्लान ले रहे हो, कितने भी साल के लिए, उसमें आपको पेमेंट एक ही बार करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और 30 साल के लिए, उसमें आपका सिंगल प्रीमियम 6,70,000 के आसपास बनता है। ये 6,70,000 रुपये आपको पॉलिसी लेते समय ही दे देना होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में क्या होता है कि इसमें जितने वर्ष का आप प्लान लेते हैं उसके आधे साल तक आपको प्रीमियम देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का 30 साल के लिए प्लान लिया है। इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट 15 साल के लिए ही करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी और पॉलिसी चलती रहेगी। अब इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा हाफ ईयरली कर सकते हैं, तीसरा आप इसको क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकते हैं और चौथा आप इसको मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। पहला है बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कम से कम आप कितने का प्लान लेंगे। इसमें कम से कम आपको 2 लाख रुपए का प्लान लेना पड़ेगा और अधिक से अधिक की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन ये 25,000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। जैसे आप 2 लाख का मिनिमम ले सकते हैं, लेकिन 2,20,000 का प्लान नहीं ले सकते। आपको 2,25,000 का प्लान लेना पड़ेगा, या उससे ऊपर जाएंगे तो 2,50,000 का लेना पड़ेगा। 2,60,000, 2,40,000 का कोई प्लान नहीं होगा। मतलब जितने का भी आप प्लान लेंगे वो 25,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिसी कितने टर्म्स में मिलती है और उसके प्रीमियम पेमेंट की क्या ऑप्शंस हैं। यह पॉलिसी कुल 3 टर्म्स में अवेलेबल हैं। पहला 20 साल के टर्म में, जिसमें उसके आधा आपको 10 साल तक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाले ऑप्शन में पेमेंट करना होगा, या फिर अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें एक बार में ही आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। दूसरा है 30 साल का, जिसमें आपको 15 साल तक प्रीमियम पेमेंट करना होगा, और तीसरा है 40 साल का, इसमें 20 साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट करना होगा। इसमें देखिए, अगर 20 साल वाला प्लान लेते हैं आप और सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड को चूज़ करते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 8 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 8 साल और 60 साल। और इसी तरह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो आपकी उम्र 8 साल से 55 साल तक की होनी चाहिए। 30 साल वाले प्रीमियम के लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट में 3 साल से लेकर 50 साल तक के लोग इसको
ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाले में 3 साल से लेकर 45 साल तक। इसी तरह से 40 साल वाले में 90 दिन से 40 साल और 90 दिन से 35 साल। कुल मिला के इस पूरे प्लान में एक बात निश्चित है कि 90 दिन से लेके आप 60 साल तक के उम्र के बीच में अगर हैं तो इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स को देख लेते हैं। इसका पहला बेनिफिट है गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आगे वाले एग्जाम्पल्स में आएंगे। गारंटेड एडिशन में क्या होता है कि आपको 5 साल तक कोई भी गारंटेड एडिशन नहीं मिलता है, लेकिन छठे साल से आपने जितने का पॉलिसी लिया है उसके प्रति 1000 पे आपको कुछ रुपए मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। छठे साल से 20 साल तक के लिए आपको 50 रुपये प्रति 1000 रुपये मिलेंगे और 21वें साल से 30 साल के लिए, ये पॉलिसी का ड्यूरेशन है, पॉलिसी के 21वें साल से 30 साल के लिए 55 रुपये प्रति 1000 रुपये पर मिलेंगे। 31 साल से लेकर 40 साल तक आपको 60 रुपये प्रति 1000 रुपये मिलेंगे। इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया और पॉलिसी टर्म 30 साल का है, तो इसमें आपका गारंटेड एडिशन इस प्रकार से निर्धारित होगा। छठे साल में आपको गारंटेड एडिशन का रेट 50 रुपये लगेगा और गारंटेड एडिशन का अमाउंट होगा 50 × 1000 = 50,000। क्योंकि आप जब 10 लाख को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, इसलिए 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50,000 रुपये जो अमाउंट आ रहा है वो आपको गारंटेड एडिशन के रूप में आपका पॉलिसी में ऐड होके रहेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो पॉलिसी के लास्ट में आपको मिलेगा। इसी तरह से 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अप टू 20वें साल तक आपको 50 रुपये पर 1000 रुपये के रेट से 50,000 रुपये हर साल का ऐड होते जाएगा आपके पॉलिसी में। और 21वें साल में आपको 55 रुपये प्रति 1000 रुपये के रेट से 55,000 रुपये ऐड होना चालू हो जाएगा और वो 30 साल तक चलता रहेगा। इसके बाद अगर आपने 30 साल से ऊपर वाला प्लान लिया होता तो 31वें साल में आपका गारंटेड एडिशन का रेट 60 रुपये प्रति 1000 हो जाता और उसके बाद आपको 60,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने लगता। अगर पॉलिसी के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इसमें कितना कवरेज मिलेगा वो देखते हैं। इस प्लान में अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि जितने का आपने प्लान लिया है उसका 125% प्लस अगर आपका कोई गारंटेड एडिशन अर्न हुआ है तो वो दोनों मिला करके परिवार के आश्रितों को दे दिया जाएगा। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए बीमा धारक ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और अगर उसकी मृत्यु 5 साल से पहले हो जाती है तो 10 लाख का 125% 12.5 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी इसमें गारंटेड एडिशन नहीं मिलेगा क्योंकि 5 साल से पहले गारंटेड एडिशन नहीं मिलता है। वहीं पे अगर बीमा धारक की मृत्यु 5 साल के बाद होती है तो 10 लाख का 125% 12.5 लाख रुपये तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ छठे साल से गारंटेड एडिशन के रूप में 50,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। अगर बीमा धारक ने सेकेंड ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड का 125% या फिर 1 साल का जितना भी प्रीमियम बनता है उसका 7 गुना, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा और प्लस गारंटेड एडिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। पॉलिसी के मैच्योर होने तक जीवित रह जाता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि जितने की पॉलिसी ली गई है उतना प्लस गारंटेड एडिशन जितना बना होगा उतना, ये दोनों मिला करके बीमा धारक को मिल जाएंगे। इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए बीमा धारक ने 8 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए ली है तो उसका कैलकुलेशन मैच्योरिटी कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा। 1 से 5 साल तक गारंटेड एडिशन नील होगा। छठे ईयर में 8 लाख का 10% 80,000 रुपये गारंटेड एडिशन होगा तो छठे ईयर से 20 साल तक टोटल 15 साल होते हैं और 15 साल का गारंटेड एडिशन कुल 12 लाख रुपये होंगे और बेसिक सम एश्योर्ड 8 लाख रुपये हैं। तो 12 लाख और 8 लाख मिला करके 20 लाख रुपये मैच्योरिटी के समय पे बीमा धारक को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। अब तक हमने देख लिया कि बीमा धारक की अगर बीमा अवधि के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या, उसके परिवार वालों को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं।
और अगर बीमा धारक पॉलिसी के लास्ट ईयर तक ज़िंदा रहता है तो उसको क्या मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर पॉलिसी चल रही है तो उस दौरान बीमा धारक को क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसी को सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि किसी ने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है और उसको अलग अलग टर्म के रूप में हम देखते हैं कि उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। इस एग्जाम्पल में 20 साल वाली पॉलिसी के लिए 10वें साल में 50,000 रुपये और 15वें साल में 50,000 रुपये सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में बीमा धारक को मिलेंगे। 30 साल वाले टर्म में 15वें, 20वें और 25वें साल में 15% के हिसाब से 75,000 रुपये बीमा धारक को मिलेंगे। और 40 साल वाली पॉलिसी में 20, 25, 30 और 35वें साल में 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि 1 लाख रुपये बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि बीमा की बेसिक सम एश्योर्ड राशि 5 लाख रुपये ही है, लेकिन बीमा की टर्म अलग अलग होने पे सर्वाइवल बेनिफिट अलग अलग मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है या फिर डेथ बेनिफिट्स के रूप में जो भी अमाउंट मिलने वाले हैं उसको बीमा धारक के पास क्या ऑप्शन है लेने के लिए। इसमें टोटल 2 ऑप्शन है। एक लमसम जितनी भी आपकी मैच्योरिटी बन रही है उसको आप एक ही बार में ले लीजिए, या फिर उसको आप रेगुलर इनकम के रूप में भी ले सकते हैं। रेगुलर इनकम में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप उसको ईयरली, छमाही, तिमाही या फिर मंथली इनकम के रूप में भी उसको ले सकते हैं। इसमें आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बीमा कंपनी के पास पड़ी है, इसलिए इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। अभी के हिसाब से 3.96% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस पॉलिसी में हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हमें रिबेट मिलते हैं। इसको अलग अलग देखते हैं। मोड रिबेट का मतलब है कि आपने जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ किया है उसमें अगर आप ईयरली पेमेंट करते हैं तो 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम पे छूट मिलेगा, और अगर हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो उस पर आपको 1% का रिबेट मिलेगा। और अगर आप तिमाही या मंथली चूज़ करते हैं तो उसमें आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है। दूसरा है हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट अंडर सिंगल प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि 2 लाख से 7,75,000 पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है, और 5 लाख से 7,75,000 पे 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये पे मिलेंगे। इसी तरह से 7,50,000 से 9,75,000 पे आपको 10 रुपये प्रति 1,000 रुपये पे मिलेंगे, और 10 लाख से ऊपर पे आपको 15 रुपये प्रति 1,000 रुपये मिलेंगे। तीसरा देखते हैं कि अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज़ किया है, इसमें 2 लाख से 4,75,000 रुपये भी नील है, और 5 लाख से 7,25,000 पे सिर्फ 1 रुपये मिलेंगे प्रति 1,000 रुपये पे, और 7,50,000 से 9,75,000 पे सिर्फ 2 रुपये प्रति 1,000 रुपये मिलेंगे, और 10,000 या उससे अधिक लेते हैं तो उसमें आपको 3 रुपये प्रति 1,000 रुपये पे मिलेंगे। चौथा रिबेट है कि अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसमें आपको कितना कितना रिबेट मिलने वाला है। सिंगल प्रीमियम में आपको 2% का छूट मिलेगा। आपने कोई भी पॉलिसी ली और आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज़ किया तो उसमें आपको 2% का छूट मिलेगा। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चूज़ करते हैं और 10 साल तक अगर प्रीमियम पे करना है तो आपको 7.5% का छूट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 15 साल और 20 साल वाले लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको 10% का रिबेट मिलेगा। इस पॉलिसी के लेने पर आपको इनकम टैक्स में कुछ छूट भी मिलता है। इसके अंतर्गत अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 1 साल में टोटल 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट का पॉलिसी लिया है तो उसमें आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 75% आपको लोन मिल सकता है। और अगर किसी ने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है तो उसमें 2 तरीके से लोन मिलेंगे। एक तो इन फोर्स पॉलिसीज़ के लिए 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिल सकता है, और दूसरा पेड अप पॉलिसीज़ के लिए 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिल सकता है। अब इसमें 2 टर्म्स यूज हुए हैं, इन फोर्स पॉलिसीज़ और पेड अप पॉलिसीज़। इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में अंतर ये है कि इन फोर्स पॉलिसीज़ उसे कहते हैं जिसका प्रीमियम समय समय पर पेमेंट किया जा रहा है। दूसरा है पेड अप पॉलिसीज़। इसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का प्रीमियम भर दिया है या फिर 2 साल तक का प्रीमियम भर दिया है, उसके बाद से आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं,
तो उस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसीज़ कहते हैं। ऐसे में वो पॉलिसी बंद नहीं होती है, वो पॉलिसी मैच्योर होने तक चलती रहती है। अब इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जिसको देख लेते हैं। फ्री लुक पीरियड, ये टोटल 15 दिन का पीरियड होता है ऑफलाइन पॉलिसीज़ के लिए और 30 दिन का पीरियड होता है ऑनलाइन पॉलिसीज़ के लिए। अगर आप इस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इस लुकअप पीरियड के अंदर आप अपना पॉलिसी रिटर्न करवा सकते हैं। इसमें जितने दिन तक आपकी पॉलिसी चली रहेगी उसका प्रीमियम प्लस कुछ टैक्सेस जो लगे होंगे वो काट के बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। वेटिंग पीरियड 90 दिन का होता है और ये केवल ऑफलाइन पॉलिसी के लिए मान्य है। इसमें अगर पॉलिसी धारक की 90 दिन के अंदर में मौत हो जाती है तो उसका जितना भी प्रीमियम पे किया हुआ रहेगा वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये मृत्यु एक्सीडेंटल होती है तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड का टोटल बेनिफिट दिया जाएगा। इस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए भी दो ऑप्शन हैं। पहला, जैसे आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन है तो उसमें 2 साल का प्रीमियम पेमेंट हो जाने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। ग्रेस पीरियड, मंथली में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और बाकी तीनों में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप इस 30 दिन के अंदर भी पॉलिसी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और एक बार पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसमें रिवाइवल का भी ऑप्शन है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप कंपनी से बात करके पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कम से कम 5 साल का समय बचा हो पॉलिसी के मैच्योर होने में। उससे कम समय बचा है तो पॉलिसी रिवाइव नहीं होगी और पॉलिसी लैप्स ही रहेगी, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो LIC का यह धन रेखा प्लान बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में आपको ज़्यादा अमाउंट मिले तो आप PF या किसी और अन्य इंस्ट्रूमेंट में जमा कर सकते हैं, उसमें आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी बढ़ जाए और आपका लाइफ इंश्योर भी हो जाए तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बोनस टिप के रूप में इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 है। इसके अनुसार अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा की हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकती है कि आपने इस इंश्योरेंस को लेते समय कोई फ्रॉड किया है, कोई जानकारी छुपाई है या नहीं। लेकिन इसके उल्टा अगर 3 साल से पहले है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कभी भी पूछताछ कर सकती है कि आपने इसके बारे में जो भी जानकारी दी है वो सही दी है या नहीं। तो अगर आपने किसी प्लान में ये नहीं बताया है और आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा की हो गई तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई दिक्कत आने वाली नहीं।